हेलो फ्रेंड्स, पिछले टर्म्स पर आपने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें आपने देखा था कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराते हैं तो जो वर्क डन होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जो फील्ड है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड। याद है आपको? इट इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड। और कंजर्वेटिव फील्ड में आप किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराइए, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो वर्क डन केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। आपको याद होगा कि अगर ए बी, ये ए बी दो पॉइंट्स हैं और अगर आप चार्ज पार्टिकल को चाहे इस पाथ से ले जाइए, चाहे इस पाथ से ले जाइए, चाहे इस पाथ से ले आइए, अगर ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो यहाँ वर्क डन, यहाँ वर्क डन, यहाँ वर्क डन जो भी होगा वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर? ये ऐसा ग्रेविटेशनल फील्ड में था जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था। आई होप कि आपको ज़रूर याद होगा, नहीं आप जाके रिकॉल करिए उस जगह पर। ठीक है, आप लोग वर्क डन का फार्मूला पढ़ लिए थे, W इज इक्वल टू A टू B F डॉट डी आर। आपको याद होगा ये वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा था F डॉट डी आर को, और इसका हमने कार्टेशियन इक्वेशन भी लिख लिए थे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको याद होगा तो Q नॉट माइनस Q नॉट E डॉट डी आर, पिछला आप वीडियो देखिए उसमें ये लिखा गया है। अब ध्यान से देखिए, एक चार्ज पार्टिकल Q नॉट है यहाँ पर देखिए, और एक चार्ज पार्टिकल ये Q है। ये Q चार्ज जो पार्टिकल है इस Q नॉट चार्ज पार्टिकल से R डिस्टेंस पर रखा हुआ है। क्लियर? तो इन दोनों के बीच एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज पार्टिकल, आप बताइए, कूलॉम्स लॉ याद है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। वेरी गुड। अब जरा ये बताइए, ये जो फोर्स है, अगर हम इस चार्ज पार्टिकल Q नॉट को A पर रखें और A पर रख के ये जो A पॉइंट है ये R1 डिस्टेंस पर है, ये A पॉइंट R1 डिस्टेंस पर है, तो हम अगर A से B तक मूव कराएं, कहां से कहां तक? A से रखकर इस चार्ज पार्टिकल Q नॉट को A से रखकर अगर हम B तक मूव कराएं, A से B तक, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इधर धक्का देगा, और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इधर है, तो मतलब ये जो फोर्स है उसके अलोंग इधर भी होगा, चार्ज को हम इधर मूव भी करा रहे हैं, तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच में? तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। बिल्कुल। तो हम इस फार्मूले को चेंज कर सकते हैं, W इज इक्वल टू R1 टू R2 F डी आर कॉस 0 डिग्री, दैट इज R1 टू R2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर डी आर। कोई डाउट है किसी को वैल्यू रखने में? बोलिए। ठीक है, अब इस वैल्यू आगे बढ़ाते हैं। ये इतना कांस्टेंट टर्म है R को छोड़कर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाहर कर लिया, और R1 टू R2 1/R स्क्वायर डी आर, ये ब्रैकेट में है। तो आपको इधर देखना चाहिए, ये इंटीग्रेशन ऑफ ये R स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं R टू द पावर -2 डी आर। तो आपने फार्मूला पढ़ा है कि अगर x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन करना है तो x टू द पावर n+1 अपान n+1 होता है। याद है आपको? ये आपको रिकॉल करा दिया जा रहा है क्योंकि आपको शायद अभी तक आपने ये फार्मूला ना पढ़ा हो, या पिछले जो है 11th में तो इंटीग्रेशन है नहीं, सो दैट यहाँ पर आपको रिकॉल करा दिया रहा है। तो इस R टू द पावर -2 आप डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? R टू द पावर -2+1 अपान -2+1, तो क्या हो जाएगा बताइए? ये यहां से -1 हो जाएगा, -1/R।
क्लियर? यहां से -1 हो जाएगा और ये r⁻⁻1 ये आ जाएगा -1/r। तो अगर आप यहाँ वर्क डन निकालोगे W इज इक्वल टू आ जाएगा Q0/4πε0 माइनस बाहर ले लिया 1/r r1 to r2। अब यहाँ पर आप लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो ये -Q0/4πε0 1/r2 -1/r1। क्लियर हो रहा है? अगर आप यहाँ पर माइनस साइन अंदर भेज दें तो वर्क डन W इज इक्वल टू हो जाएगा -Q0/4πε0, सॉरी माइनस भेज दीजिए तो टर्म आ गया -1/r1 to 1/r2। ये वर्क डन है। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग A से B तक मूव करा रहे हैं तो हमारा वर्क डन क्या होगा? तो ये हो जाएगा Q0/4πε0 1/r1 -1/r2। ध्यान से देखिए, इस पर न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। आगे देखिए, ये हमारा वर्क डन निकला है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल हमारा Q0 है, इस Q0 चार्ज पार्टिकल को A पोजीशन से B पोजीशन में, A पोजीशन जो R1 डिस्टेंस है इस Q चार्ज पार्टिकल से, यहाँ से अगर यहाँ तक R2, मतलब ये डिस्टेंस कितना मूव किया आपने, R2 माइनस R1, तो इस डिस्टेंस तक मूव कराने में अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मूव कर रहे हैं तो ये वर्क डन है। अब ध्यान से देखिए, अगर R2 जो फाइनल पोजीशन है वो इन्फिनिटी हो, अगर फाइनल पोजीशन इन्फिनिटी हो और R1 क्या हो, हमारा R हो, तो वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो W इज इक्वल टू हो जाएगा Q0/4πε0 1/r1 कितना है, R -1/∞। तो ये हमारा वर्क डन हो जाएगा 1/4πε0 Q0/r। ये वर्क डन का हमारा फार्मूला है। वर्क डन टू मूव अ चार्ज, वर्क डन जो कितना है 1/4πε0 Q0/r, जो हम इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मूव करा रहे हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को, तो ये वर्क डन बाई है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से लाते हैं, r डिस्टेंस पर रखते हैं, ये हमने क्या किया है, मूव कराया है कहाँ पर, किसी पॉइंट से इन्फिनिटी की ओर। अगर इन्फिनिटी से लाके मूव करते हैं तो यहाँ पर दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो अगर हम मूव कराएंगे तो इस केस में वर्क डन हमारा क्या होगा, निगेटिव आएगा। ये बात ध्यान रखे रहिएगा। फिलहाल ये वर्क डन का फार्मूला आ गया 1/4πε0 Q0/r। इस फार्मूले को याद रखिएगा। दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच r डिस्टेंस पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा है लाके, तो उसके कारण जो वर्क डन होगा ये W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0/r, ये फार्मूला है। देखिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम लोग देखने जा रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए आपको ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, वो कंजर्वेटिव है। तो वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी में एक रिलेशन आपको पता है, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी में एक एक्सप्रेशन आपको पता है। वो एक्सप्रेशन क्या है, आप डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा W, आपको याद होगा, ये आपने पढ़ा हुआ है। मतलब UF फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा W। और ये डेल्टा W क्या है, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2। आप जो है 1 से 2
पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक मूव कराने में, या इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन यहाँ पर आपकी 1 है और फाइनल पोजीशन 2 है जो आप मूव करा रहे हो। तो यहाँ पर वर्क डन, यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रखकर, ये जो आप निकाले हो फार्मूला, इस वैल्यू को यहाँ पर रखकर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, मतलब ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन फ्रॉम ए टू, ये ए है हमारा और ये पॉइंट बी है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ए टू बी। तो ये वर्क डन का फार्मूला, ये हमारा वास्तव में ए टू बी ही है वर्क डन। तो यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो माइनस ऑफ क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, और माइनस को अंदर भेजोगे तो क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान R2 माइनस 1 अपान R1। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी UF माइनस या UB माइनस UA, UB माइनस UA, ये B और ये UA, ये आप यहाँ पर सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है। अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अगर फाइनल UF, फाइनल जो है पॉइंट क्या है UF, या हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो, इन्फिनिटी हो, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U हो, मतलब आप फाइनली ऑब्जेक्ट को कहाँ पर ले जा रहे हैं, इन्फिनिटी पर, और इनिशियल में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनिशियल में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, R डिस्टेंस पर है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी है, यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हों तो क्या होगा, ये बात यहाँ एक्सप्रेशन में हम कह सकते हैं। तो अगर दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पर हों तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, जो आपने UB माइनस UA लिखा है, तो यहाँ पर आप जो है UB इज इक्वल टू U कर दीजिए, UA इज इक्वल टू क्या कर दीजिए 0, क्योंकि जो इनफाइनाइट पर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लेंगे। यहाँ पर हमारा R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R, और R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो अगर यहाँ वैल्यू रखेंगे तो U इज इक्वल टू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान R, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच, अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच सेपरेशन R है तो ये उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसका आप यूज अभी करने वाले हैं। तो इस पर बेस्ड आपको एक दो न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे, उन न्यूमेरिकल्स को ध्यान से समझिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम लोग देखने जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो ध्यान से देखिए, ये कोई चार्ज Q1 है यहाँ पर रखा हुआ है, और एक चार्ज Q2 को आप लाकर इस Q1 के पास रखते हो, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये R12 है। तो इनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी होगी Q1 और Q2 चार्ज पार्टिकल के बीच, आप इसको U12 देख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12, इनके बीच अगर पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, अगर आप मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल Q3 इनफाइनाइट से लाकर यहाँ पर रखते हैं Q3, तो अब देखिए इसकी पोजीशन, मतलब इस Q3 को ला के रख रहे हो तो Q3 को लाने में जो वर्क डन होगा, जो Q3 को लाने में वर्क डन होगा वो टोटल वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और टोटल वर्क डन कितना होगा, तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल सकते हैं वर्क डन करने के कारण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मान लीजिए डिस्टेंस कितनी है R23 है, और ये डिस्टेंस कितनी है, तो सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के कारण ये R13 है। तो यहाँ पर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन किया, इनके कारण पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 के कारण, तो Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q2 Q3 के कारण Q2 Q3 अपान
R23 प्लस Q3 Q1 के कारण जो टोटल होगा तो Q1 Q3 अपान R13, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। किसी अगर सिस्टम के कारण आपको चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो ध्यान से देखिएगा, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन के बीच आपको रिलेशन भी पता है, तो कभी कभी आपको पोटेंशियल एनर्जी निकाल कर आपसे इनडायरेक्ट वे में वर्क डन निकलवाता है, और कभी कभी वर्क डन निकलवा कर या वर्क डन देकर आपको पोटेंशियल एनर्जी भी निकलवाता है। तो ये रिलेशन अभी आपने पढ़ा होगा कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा डब्लू, आपने देखा है। तो इससे आप रिलेशन से, इस रिलेशन से पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा, इस रिलेशन को ध्यान से समझिएगा, और इससे वर्क डन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे इन पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिस्टम ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स है, यहाँ पर 4 चार्ज पार्टिकल्स भी रखकर हम लोग टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आपने एक क्वेश्चन देखा, क्या है ये, 3 पॉइंट चार्जेस Q -2 एंड -2Q, Q -2Q -2Q are placed at the vertices of a equilateral triangle of side small a। ये देखिए Q -2Q -2Q, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखे हैं। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू इंक्रीज देयर सेपरेशन टू ए। तो देखिए यहाँ पर आपने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है, और इस चार्ज का जो साइड ए है, इस साइड ए को आपने 2a कर दिया। तो कह रहा है कि इस केस में आप वर्क डन निकालिए। तो सिंपली है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन बना है, इस सिस्टम की अपनी कुछ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और यहाँ से यहाँ तक जो आपने इनके बीच के सेपरेशन को बढ़ा दिया, तो इनकी भी, इस सिस्टम की भी कुछ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर हमको इस सिस्टम से इस सिस्टम तक जाना है और वर्क डन में चेंज निकालना है, कितना वर्क डन में कितना वर्क डन हुआ एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, तो अगर ये वर्क डन आपको निकालना है तो आपको क्या निकालना होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले आपको सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी। ध्यान दीजिएगा, आपको सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी। मतलब ये चार्ज Q है, एक दूसरा चार्ज -2Q ला के रखा, एक चार्ज -2Q रखा, और इस तरह का आपने एक जो है क्या बनाया, सिस्टम बनाया। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, अभी आपने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला देखा है, तो UI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए आप 1/4πε0 कॉमन ले लीजिए, बाहर ले लीजिए। तो इस चार्ज के बीच देखिए Q और -2Q चार्ज, तो -2Q स्क्वायर अपान A मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। इस दोनों चार्ज के बीच देखिए प्लस -2Q और -2Q कितना हो जाएगा, 4Q स्क्वायर बाई A, प्लस इसके बीच देखिए माइनस हो जाएगा -2Q स्क्वायर बाई A। ठीक है, तो अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर UI निकालेंगे हम लोग, तो UI की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4πε0 -2Q स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर -2Q स्क्वायर अपान A। तो अगर सॉल्व करेंगे तो -2Q स्क्वायर -2Q स्क्वायर -4Q स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, UI इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। क्लियर हो रहा है ये। तो UI की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 0। अब हम UF निकालेंगे, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो इस सिस्टम की, ये हमारा UI आ गया, ये हमारा UF आ गया, तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो UF इज इक्वल टू हो जाएगा फिर से 1/4πε0, ये देखिए Q और -2Q
-2q² अपान 2a, इनके बीच सेपरेशन, इसके बीच देखिए प्लस 4q² अपान 2a, फिर माइनस इसके बीच 2q² अपान 2a। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे एक्सप्रेशन को, तो ऊपर जैसे एक्सप्रेशन है उसी तरह यहां भी आ जाएगा। देखिए तो यूएफ आ गया 1/4πε0 -2q² प्लस 4q² माइनस 2q² अपान 2a, और ये यूएफ की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 0। तो मतलब यहां पर आपने क्या देखा, यूआई भी 0 हो गया और यूएफ भी 0 हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे यूएफ माइनस यूआई, तो यहां पर देखिए यूएफ माइनस यूआई, या इसको यूआई माइनस यूएफ लिखेंगे, तो 0 माइनस 0 कितना आ गया, 0। तो ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब आप पोटेंशियल एनर्जी पता करके आप यहां पर वर्क डन निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है, जिससे आप इस फार्मूले का यूज कर सके। इंडिविजुअल आपने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला निकाला है और ये प्रॉब्लम यहाँ पर आपने क्या की, सॉल्व की। एक अच्छी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम पर बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस फार्मूले को ध्यान रखिए और इस पर न्यूमेरिकल लगाने की और कोशिश करते हैं एक दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है, यहां पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की पहले फ्रेमिंग, दो चार्जेस हैं, एक चार्जेस Q1 है जो पॉइंट E1 A पर रखा है, ओरिजिन पर है, ये -1 माइक्रोकूलम है। दूसरा चार्जेस B पॉइंट पर रखा है, इसकी लोकेशन 1 0 है और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी 1 माइक्रोकूलम है, इसका -1 माइक्रोकूलम है। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वर्क डन दैट मस्ट बी डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ थर्ड पॉइंट चार्ज Q3 that is equal to 1 microcoulomb from infinity to x is equal to 2 मीटर। तो देखिए यहाँ पर एक Q3 चार्ज है, इसको इन्फिनिटी से लाकर इस Q3 2 पॉइंट पर रख रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसको लाने में कितना वर्क डन किया गया। तो यहाँ पर अगर इस चार्ज को ले आओगे, तो इस चार्ज को लाकर जब यहाँ पर तुम रख रहे हो, तो इस चार्ज और इस चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस फील्ड के अगेंस्ट आप Q3 को लाने में वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करें, वर्क निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि ये सिस्टम ऑफ 3 चार्ज बन गया, और आपको पता है अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकें इस सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस की और उसको निगेटिव कर दें, तो हमको वर्क डन पता चल जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये जो सिस्टम ऑफ चार्ज बना है, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इसके कारण, तो ये -1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 अपान इनके बीच की डिस्टेंस 1 हो जाएगा, प्लस इस सिस्टम के कारण 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 अपान इनके बीच की डिस्टेंस 1 है, प्लस इनके कारण, तीनों चार्ज के कारण देखना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, -10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 अपान यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2। तो पूरे सिस्टम की हमने पोटेंशियल एनर्जी यहां से निकाली, तो क्या आ जाएगा देखिए, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू आप चाहे रख लें, 9 इंटू 10⁻9, यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा +1
यहाँ पर आ जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁻12। आप देख रहे हैं बिल्कुल। तो यहाँ से u इज इक्वल टू हो गया 9 इंटू 10⁻9, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, -2 इंटू 10⁻12, तो ये आ गया -4.5 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई -4.5 इंटू 10⁻³ जूल। ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन आपसे पूछ रहा है वर्क डन, तो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा W। तो यहां से हम वैल्यू रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻3। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इनिशियली अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो ये यहाँ से आप U निकाल सकते हैं और यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे, तो वर्क डन हो जाएगा +4.5 इंटू 10⁻³ जूल। तो ये हमारा आंसर है। इस पर हमने 2 न्यूमेरिकल्स लगाए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर यूज करना पड़ेगा कि हमको किसी स्थान पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना आसान है या वर्क डन निकालना आसान है। इसमें से आप जो भी आपको आसान होगा उस चीज़ को निकाल कर दूसरी जो है वर्क डन निकाल कर आप पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी निकाल कर वर्क डन, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और इस क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखा और कौन कौन से फार्मूले देखे, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर अभी तक आपने कौन कौन से फार्मूले पढ़ लिए हैं। तो आपने फर्स्ट इनिशियली ये फार्मूला पढ़ लिया है, वर्क डन अगर किसी चार्ज पार्टिकल को A से B तक मूव कराते हैं तो F.dr। वर्क डन का ही फार्मूला यहाँ आपने पढ़ा है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। अगर एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन है तो F इज इक्वल टू -Q0 A to B B.dr। एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कार्टेशियन फॉर्म में अगर E को वेक्टर फॉर्म में रखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में रखते हैं, तो आपने ये फार्मूला पढ़ लिया है। वर्क डन अगर कोई चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट से r डिस्टेंस पर आता है तो वर्क डन 1/4πε0 Q0/r पढ़ लिया है। यहाँ पर कंजर्वेटिव फील्ड आपको बताया गया था कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये कंजर्वेटिव फील्ड है। तो आपको ये F इज इक्वल टू -du/dr या du इज इक्वल टू -f/dr, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो W वर्क डन फ्रॉम A to B ये आ जाएगा UA - UB। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी। तो WA to B इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया है, UB - UA। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि अगर यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है Q और कोई चार्ज पार्टिकल Q है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलॉन्ग होगी। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो अगर चार्ज पार्टिकल को आप A से B तक, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल Q0 है, इसको A से B तक मूव करा रहे हो, तो WAB वर्क डन WAB हो जाएगा -डेल्टा U के। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि WA से B जो आप मूव करा रहे हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यहाँ पर हम वर्क नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर आप चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ मूव कराओगे तो देखिए ये चार्ज पार्टिकल इधर से इधर मूव कराया जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स भी है Q0E वो भी इधर से इधर ही है, ये जो फोर्स है। तो Q0E इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स जो A से B तक मूव कराने में वो भी इसी डायरेक्शन में है और चार्ज पार्टिकल को भी इसी डायरेक्शन में मूव कराया जा रहा है। तो वर्क डन इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और वर्क डन पॉजिटिव होगा तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, निगेटिव। इस फार्मूले से देखिए UB - UA मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या आएगी, निगेटिव। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ध्यान दीजिएगा कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा।
ये समझ में आया? वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। इसको एक कॉन्सेप्ट से हम लोग और ध्यान दे लेते हैं। चलिए क्लास 11th की ओर थोड़ा सा आते हैं। इधर देखिए, अगर किसी बॉल को, ये कोई बॉल है और इस बॉल को आप नीचे गिराते हैं, तो जरा बताइए इसकी यहाँ पर अगर ये पोजीशन H1 है और ये ग्राउंड पर आती है तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? 0। तो ये बताइए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब क्या है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव। तो यहां पर देखिए, अगर ये बॉल नीचे आ रही है तो इसको अपनी तरफ कौन खींच रहा है? इसको अपनी तरफ कौन खींच रहा है? अर्थ खींच रही है। और अर्थ इस पर जो फोर्स लगा रही है वो फोर्स क्या होगा? डाउनवर्ड ही डायरेक्शन में है तो होगा। तो अर्थ के द्वारा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ये कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स अर्थ की ओर है, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। देखिए यहां पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है mgh, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो गई? मान लीजिए ग्राउंड पर पहुंच गया तो 0 हो जाएगी। तो ये अगर आप इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर रही है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कम है। इसी का जस्ट उल्टा है, अगर आप इस बॉल को नीचे से ऊपर ले जाओगे तो लिखा है वाइस वर्सा, तो नीचे से ऊपर ले जाओगे तो वहां पर एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा, ठीक है ना? तो अर्थ नीचे की ओर फोर्स लगा रही है, तो यहां पर आपका जो क्या होगा, क्या हो जाएगा? वर्कडन क्या होगा? निगेटिव होगा। वर्कडन निगेटिव होगा। ये बात आप ध्यान से देख लीजिए, ये हमेशा अपने दिमाग में रख लीजिए कि अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट अगर वर्क करता है तो हमेशा वो निगेटिव होगा। एक्सटर्नल एजेंट मतलब जैसे हम, और अगर हम वर्क करते हैं तो वहां पर वर्क डन क्या होगा? निगेटिव होगा, और वहां पर फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखे रहिएगा। और अगर फील्ड वर्क करती है, फील्ड मतलब समझ रहे हैं ना? अगर फील्ड मतलब कौन सी? जैसे इस केस में ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क कर रही है, इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वर्क कर रही है, तो उस केस में क्या होगा? वर्कडन क्या होगा? वर्कडन निगेटिव होगा। वर्कडन क्या होगा? इस केस में वर्कडन निगेटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा। वर्कडन क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि फील्ड वर्क कर रही है तो वर्कडन पॉजिटिव होगा। और ये पॉजिटिव चार्ज के केस में कह रहे हैं वर्कडन क्या होगा? पॉजिटिव। ये देखिए, जब आप पिछले केस में आप मूव करा रहे थे चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, तो यहाँ से प्लस क्यू चार्ज को इधर मूव करा रहे थे, तो यहाँ पर फील्ड हमारी क्या हो गई? इस फील्ड के अलोंग है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ये लाइन याद रख लीजिएगा, ये दिमाग में रखिएगा कि अगर हम वर्क करते हैं, एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा तो वो वर्क क्या होगा? निगेटिव। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और ये बात नोट कर लीजिएगा कि वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।